I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे। इस प्रॉब्लम का के अंदर यूज़ हो रहे शिफ्ट एंड ऐड मेथड। हम सबसे पहले देख लें शिफ्ट ऐड मेथड है क्या। 200 मल्टीप्लाई बाई 22 करते हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरह सेव किया, 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2, ठीक है। और यहाँ हम ऐड करते हैं 6 2। अब आप ये देखिए, हमने कभी नोटिस किया एक्स कर क्या रहा होता है। एक नंबर आपका 24 आया, उसने उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, हमने वहाँ एक्स डाल दिए, ठीक है। हम यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो और बाद में इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली होता है शिफ्ट एंड ऐड मेथड। हम यही चीज़ इधर भी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड पे हम शिफ्ट कर रहे हैं एक नंबर को और बाद में यहाँ ऐड कर रहे हैं। अब ये राइट साइड वाला शिफ्ट ये कि पहले हमने इस नंबर को देखा, फिर हमने इस नंबर को देखा, तो ये राइट साइड की शिफ्टिंग है। इसको और बेहतर समझने के लिए ना हम बाइनरी में करते हैं 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 0 0 1 0 और यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, ठीक है। हम बाद में इनको ऐड कर देते हैं। अब ये नंबर क्या होता है 3, ये नंबर क्या होता है 2, 3 2 कितना होता है 6, और अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 6 बनता है। हम यही चीज़ फॉलो करेंगे। इसमें सबसे पहले एक चीज़ है, हमने चेक करनी लास्ट बिट, ठीक है। ये क्यू क्या है, क्यू से हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है मल्टीप्लाई, बी से हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है मल्टीप्लिकेंट, ए में हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है। हमने ये सारी बाइट साइज की अरेज में करनी है, ठीक है। और आप ये देखिए, अगर एक नंबर 4 बिट का है, अगर हम उसको 3 दफ़ा राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो नंबर 4 दफ़ा राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नंबर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 1 1, फिर 0 0 1 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0, ठीक है। इसी तरह अगर हम 32 बिट के नंबर को 32 टाइम्स ये पूरा प्रोसेस करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो खत्म हो जाना चाहिए, है ना। बात ये आ जाती है कि सपोज हम यहाँ अपने ना अरेज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अरेज बनाना स्टार्ट करते हैं, बी क्यू, ठीक है, और ए है, ठीक है। अब ये तो हमारी हो जाएगी 32 बिट्स की, ठीक है। 32 आप समझ लें कि लाइन बन रही है, ठीक है। अब ये एज्यूम कर लें कि 32, ठीक है, 32 बिट्स यहाँ बनी है। अब ये जो क्यू है इसने राइट साइड पे शिफ्ट है, ये कितनी 16 बिट्स की बनी होगी, ठीक है। ये 16 बिट की बनी है, मैं इस तरह लाइन डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये बी कितने की बननी चाहिए, उससे पहले ना हम पहले क्यू तो ऑब्वियस है, ठीक है। 60 राइट साइड पे ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये 16 बिट का बना होगा, ये गायब हो जाएगा। अब सीन ये बी ने ऐड होना है, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़े ना सर। और हाँ, सबसे पहले बात क्यू की सबसे लास्ट बिट, ये 0 बिट क्या होती है, लास्ट बिट, ठीक है, मतलब ये वाली बिट, ठीक है। हम ये चेक करनी 1 है या नहीं है। इसको किस तरह देखेंगे, हम इंडेक्स से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हम अपना ये जो बिल्कुल लास्ट वाला नंबर होगा, सपोज 8 लिखा हुआ है 1 0 0 0, ठीक है। अब 7 लिखा हुआ है 0 1 1 1। हमारी अरे में किस तरह स्टोर हुआ होगा नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा, अगर हम बी एक्स को ऑफसेट करेंगे तो ये हमारा 0 इंडेक्स होगा, ये हमारा 2 इंडेक्स होगा, ये हमारा 3 इंडेक्स होगा, ये हमारा 4 इंडेक्स होगा, ये हमारा 5 इंडेक्स होगा। हम बी एक्स को ये क्यों नहीं करते, बी एक्स में मतलब सपोज आप बी एक्स में स्टोर करा रहे एड्रेस, हम ऑफसेट +4 कर दें सपोज, वो कौन सा एड्रेस सेव करेगा 1 2 3 4, बल्कि 5 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ 5 करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऑफसेट में 5 करते हैं तो 5 का एड्रेस स्टोर कर देगा। वो फिर किस लास्ट अरे के लास्ट वेरिएबल को टारगेट कर रहा होगा, हमने उससे ही करना है। हमने लास्ट वेरिएबल की लास्ट बिट चेक करनी है, ठीक है, कि नंबर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना। अरे में भी लेफ्ट पे सब जो पहले इंडेक्स पे होगा वो सबसे मोस्ट लेफ्ट साइड होगी उसकी अरे की, ठीक है। तो हमने इसकी अरे चेक करनी होगी। ये 1000 है, ठीक है। हम इसका लेते हैं एंड 0 0 0 1 से, ठीक है, एंड लिया। बाद में हम कंपेयर करेंगे, अगर हमारे आंसर में 0 0 अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब उसके लास्ट बिट में 1 है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट बिट में 1 नहीं है। हमने इस तरह देखना है, ठीक है। इसी नंबर से ज्यूम कर रहे हैं 8 के लास्ट बिट में 1 होती है नहीं। अगर एंड लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 0 0 0, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। लेकिन उसके अगर लास्ट बिट में 1 होगी
तो दोनों का 1 आएगा और एंड पे उसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह हम मास्किंग के थ्रू ना डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी किसी भी बिट में। अगर हमने सेकंड बिट को सपोज डिटेक्ट करना तो हम ले रहे थे 1 0 ले रहे थे, ठीक है, और बाद में हम लेते क्या उसका रिजल्ट भी क्या 0 0 1 0 ही आया। अगर रिजल्ट 0 0 1 0 ही आ रहा है इसका मतलब उसकी सेकेंड लास्ट बिट में 1 है। तो बट हमने यहाँ तो सिर्फ चेक करनी लास्ट बिट में 1 है या नहीं। लास्ट बिट इसमें ये कह रहा है कि बिल्कुल जो मोस्ट राइट साइड है ना उसकी ये, और हमने क्योंकि अरे में स्टोर किया, अरे में इंडेक्स लेफ्ट से राइट जाएंगे और लेफ्ट पे सबसे बड़े वाला उसका एमएसपी उसका 0 इंडेक्स पे होगा, ठीक है, हमने ये भी करना है। अब मसला ये आता है हम शिफ्ट कर रहे हैं बी को लेफ्ट साइड पे, ठीक है, बी को लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं, सही है। ये सपोज बी हमने इतने की बनाई हुई है। अब बी में जो सपोज यहाँ 1 पड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, वो तो गायब हो जाएगा, है ना, लेकिन उसने यहाँ ऐड भी होना है। सपोज इस तरह है ना 23 है, अब ये 23 होगा, ऐड होगा 23। अगर सपोज दोबारा से हम इसको शिफ्ट लेफ्ट करते हैं 0 2 30 हो जाएगा, ठीक है, तो बाद में इसमें दोबारा से ऐड होना है तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा 2 3 + 2 5 हो जाएगा और ये 3 का 3 आएगा 0 + 2, ठीक है। फिर दोबारा से शिफ्टिंग होगी, ये इसी तरह ये देखिए अगर हमारा रिजल्ट है ना, सपोज मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा एग्जाम्पल को समझा देता हूँ, ठीक है। 230 है, सॉरी 23 है, 23 तो पहले तो आते ही ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाद में हमने किया शिफ्ट लेफ्ट किया, ठीक है, हम आ जाते हैं 2 और 3, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड करना है, क्या हो जाएगा ये 5 और 2, सही है। सपोज हमारी अरे ही 2 की बनी होती 2 3, इसने होना था 3 और हमारा 2 डिलीट हो जाना था, ठीक है। तो हम बी वाली अरे को 16 बिट की नहीं बना सकते क्योंकि उसने एक दफ़ा भी शिफ्ट होगी ना 16 बिट से बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है, वो 17 बिट का बन जाएगा, फिर वो 18 बिट का बन जाएगा। तो हम इसको भी इनिशियलाइज हम कराएंगे 32 बिट से ही, बट हम इसमें नंबर जितना लिखेंगे ना, हम बाकी जो 16 बिट है ना हम उसमें 0 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। ये अगर हम डिफाइंड बाइट की बात करें तो हम ये लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, हम उसमें नंबर फिल नहीं करेंगे। हम जब ये चीज़ करेंगे तो हमारा ये पूरे फ्लो चार्ट को फॉलो करते करते हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इस नंबर को एज एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि एफ को हम करेंगे मल्टीप्लाई इससे और हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो हम अपना ना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल की चीज़ें लिख लेते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 0x100 डॉट डाटा डॉट कोड, ठीक है, मेन प्रॉक मेन एनपी, ठीक है, और डॉट एग्जिट, ठीक है। ये तो हमारा इसी तरह आ जाएगा। और सबसे पहले हम डाटा सेगमेंट को जोड़ लेते क्योंकि हमने अरेज पे काम करना है तो हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, मूव ax एट डाटा मूव ds ax, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। बी में हम करते हैं डिफाइंड बाइट, ठीक है, 0 0 0 0, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम बी को भी उतने ही ये 4 वाली हमारी एक्स्ट्रा रिजर्व होंगी कि शिफ्टिंग करके इस पे वो बिट पे घुसेगा आंसर, ठीक है, इस वजह से। और बाकी हम लेते हैं नंबर 0xFF 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 0xFF, ठीक है। अगर हम इसको ये नंबर को देखें हमारे कितने बाइट का होता है, ये देखें, हाँ 1 बाइट, सॉरी 8 बिट्स, 16 बिट 30 यहाँ, और ये भी ये 32 बिट्स बन देंगे, ठीक है, 16 और 16 बिट्स 32 बिट बन रही है। हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे, ये हमारी शिफ्टिंग के वक्त इसमें ऐड हो जाएगा, सही है। क्यू में जाते हैं डिफाइंड बाइट, इसको तो हमने डायरेक्ट ही 16 बिट का करना क्योंकि ये राइट साइड पे क्यू राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। बी को करना है लेफ्ट साइड, मतलब एरो बना देता हूँ, ठीक है, और क्यू को करना है हमने राइट साइड पे शिफ्ट। इस वजह से इसको अगर आप 16 बिट का बनाएं 32 बिट का में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने नंबर क्योंकि 16 बिट का ही डालना है और राइट साइड पे जाके वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें करते हैं 1 2 3 4 नहीं 3 4 5 6 और ये आपने याद रखना, ये हेक्साडेसिमल में मैंने नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 7 8, ठीक है। अब हमारी जो रिजल्ट होगी उसको भी हमने इसी तरह करना है, डिफाइंड बाइट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 बनते हैं, ठीक है, 16 बिट सॉरी 8 बिट 16 बिट 32 बिट, ठीक है, और 64 बिट, ये 64 बिट्स बन देते हैं। और हमारा साइज़ क्या है, एन हम लेते हैं डिफाइंड बाइट साइज लेते हैं 32, ठीक है।
ये हमारा स्टार्ट हो गया है कि हमने शुरू किस तरह करना है। हमने सबसे पहले bx में एंड वाले का ऑफसेट रखवाना है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें ये देख लें, bx में हमने इस लास्ट बिट को पहले चेक करना स्टार्ट करना है ना हमेशा। अगर हम एल्गोरिदम को देखें, इसको हम करते हैं इधर, एक सेकेंड, इसको क्या हुआ, हाँ, तो हमने इसका लास्ट बिट का रखवाना है ना, ये देखिए लास्ट बिट को चेक करना है। तो हम यहाँ करेंगे ऐड ऑफसेट बी प्लस, कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमने, अगर हम ये बी लिखते हैं सिर्फ हमारा ये वाला नंबर स्टोर करेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ 7 लिखेंगे हम। मूव एस आई को हम यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, क्यू के लिए ऑफसेट क्यू प्लस, इसमें कितना करना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है, देखें ये रे ही छोटी बनाई है ना हमने, 1 2 3, ठीक है, हम इसको कर देते हैं 3, मूव डी आई कॉमा ऑफसेट ए प्लस 7। देखिए ये दोनों के साइजेस सेम है, तो उसके लास्ट में करने के लिए इसी तरह ही होगा। अब बात ये रहती है कि अभी, हाँ एक सेकेंड, मैं ना आगे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने लास्ट बिट चेक करनी। लास्ट बिट चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था कि हम लेंगे मूव, एक सेकेंड, पहले हम लूप चला लेते हैं आई गेस, हाँ, कोड लूप, ठीक है, डिक्रीमेंट करता हूँ मैं n को और कंपेयर करता हूँ n को मैं 0 से, और जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, जब नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो किस पे जंप करना है, इसमें कोड लूप, ठीक है। एक तो ये हमारा लूप सेट हो चुका है। ये इसको 32 को माइनस करेगा, क्योंकि हमने ये देखें यहाँ बार बार एक एक आइटरेशन में माइनस वाला लूप चलाना है। लूप हमने बना ली, ये आउटर लूप है, ये पूरा मेन लूप है, ठीक है। अभी हमने ये वाला लूप, ये वाला देखना है कि यार ये चीज़ हो रही, सॉरी ये चीज़ हो रही है नहीं, लास्ट बिट चेक करनी है, ठीक है, इफ़ की कंडीशन बेसिकली लग रही है ना। लास्ट बिट को हम किस तरह चेक करेंगे, हम सबसे पहले करते हैं ए एक्स कॉमा, हाँ ए एल कॉमा एस आई कर ले, ठीक है, हम 16 बिट्स में काम कर रहे हैं, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हम एंड लेते हैं ए एल का 1 से, ठीक है, यही था ना कि हम किसी भी नंबर का एक सेकंड, यहाँ किसी भी नंबर का एंड लेंगे 0 0 0 1 से, अगर उसकी लास्ट बिट में 1 हुआ तो आंसर में भी 1 आ जाएगा, अगर लास्ट बिट में 0 हुआ तो आंसर में भी 0 आ जाएगा। इस तरह हमें पता लग जाएगा कि यार उसकी लास्ट बिट में 1 है या नहीं, ठीक है। हमने एंड लेने के बाद हम करते हैं कंपेयर करते हैं ए एल को 1 से, जंप अगर इक्वल आ जाता है एडिट पे चले जाते हैं, ठीक है। एडिट हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, एडिट पे हम गए, ठीक है, तो एडिट पे हम जाके हम करेंगे ये, एक सेकेंड, एडिट, हाँ ठीक है, हाँ मूव एडिट पे जाते हैं ए एल कॉमा एडिट पे। अब आप ये देखें बाइट, ये लास्ट बिट क्यू की चेक कर रहे हैं, बट ए में ऐड क्या कर रहे हैं, बी को, ठीक है। हमारा बी किससे कंट्रोल हो रहा है, बी एक्स से, ए किससे कंट्रोल हो रहा है, डी आई से, ठीक है। इसने देखें, एक सेकेंड, मैंने यहाँ डी आई लिखना था, एक सेकेंड, हमने इसमें डी आई लिखना है, ठीक है, ये देखिए, सॉरी क्यू की बिट चेक कर रहे हैं, हाँ ये तो सही हो गया। एक सेकेंड, हाँ अच्छा, क्यू की ही बिट चेक की है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यू की बिट चेक, मैं कमेंट्स लिखूंगा ना तो आपको साथ साथ समझ लगती रहेगी। अब हमने ऐड करना है ए को, तो हमने ए के लिए हमने कौन सा पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, डी आई, ठीक है, और हमने ए एच में कर देते हैं उसके लिए, बी के लिए कौन सा पॉइंटर यूज़ किया, बी एक्स, ठीक है। हम करते हैं दोनों को ऐड ए एल कॉमा ए एच या ए एच कॉमा ए एल, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों को ऐड होने के बाद मैंने रिजल्ट किस में स्टोर कराना है, मूव डी आई कॉमा ए एच, ठीक है। अब आप ये देखें, ये दोनों बिट का इसका रिजल्ट ना, ये देखें, एक सेकेंड, ये जो आंसर है ना, आंसर है, ठीक है, देखिए यहाँ 30, मतलब हमने तो अज्यूम करके 32 बिट्स ही बनाई हैं, ठीक है, अंदर हमारा नंबर 16 बिट का ही पड़ा होगा।
हमने भी सिर्फ इसको ऐड किया है, ठीक है, इन दोनों का ऐड, देखिए दोनों को ऐड किया और हमने यहाँ EH में रिजल्ट था, फिर EH से हमने वापस इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसको वैसे शॉर्ट करके और भी लिख सकते हैं, हम इस तरह कर सकते हैं कि हम करते हैं हाँ, हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको ऑल इंस्ट्रक्शन को शॉर्ट कर लेते हैं। मूव किया AH में और इसमें करते हैं DI में ऐड करते हैं, DI में डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं EH को, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है, सेम चीज़ होगी ना कि हम डायरेक्ट दो जगह पे मेमोरीज नहीं लिख सकते, सही। हम इसको करते हैं कॉपी, अभी हमने सिर्फ किया लास्ट वाले डब्बे को, ठीक है। सपोज ये बने, हाँ, हमने इन दोनों को ऐड किया, हमें इनको भी ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है, बट उसमें सीन ये आ जाता है कि हमें उससे पहले ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमने सारे ऐड करने के लिए ये करना पड़ेगा कि हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। हमें सेकंड लास्ट इंडेक्स में जाने क्या करना पड़ेगा, -1, इसमें जाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, -1, ठीक है। सेम चीज़ है बट कॉपी करके हमें -1 करना पड़ रहा है, ये हमें -2, -3 अब इसको लूप से भी कर सकते हैं, बट लूप से ना थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मुझे समझाने में ज़्यादा आसान रह रहा है और कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा अगर आप इस तरह भी करें, ठीक है। -5 -6, ठीक है, और -7, ठीक है। ये जब हमने किया है तो ये सारी बिट्स आपस में ऐड हो गई हैं, देखें जितना भी नंबर था, ठीक है। अगर हम इसमें देखें ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसने इसको ऐड किया, इसने इसको ऐड किया, इसने इसको ऐड किया, इसने इसको ऐड किया, ठीक है। हमारा ए में ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारी बिट भी चेक हुई, हमारी ये येस पे यहाँ भी चला गया। अगर नहीं होगी लास्ट बिट में 1 तो फिर नहीं करेगा। अभी हमने करनी है शिफ्टिंग, शिफ्ट बी, ठीक है। अब हम शिफ्ट करते हैं बी को, हमारा इतना सवाल हमारा सही हो गया, हमारी जो चीज़ें सही हो गई मैं बताता हूँ क्या क्या हमारे से हो गए। हमारा ये डन हो चुका है, 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 हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन करने वाला रह गया, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये देखें सबसे पहले ना मैं करता हूँ कि शिफ्ट करना है, रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट विद कैरी का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, हमारे ये 2 इंडेक्स हैं, ठीक है, ये 2 इंडेक्स है, मैंने कॉमा डाल लूँ, 2 इंडेक्स, हम इससे डायरेक्ट इस पर नहीं जाएंगे, हम इसको करते हैं शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, या रोटेट विद कैरी लेफ्ट करना है ना, तो हम ये करते हैं। पहले हम इसको करते हैं राइट साइड से करना स्टार्ट करते हैं 0 1 0 1, ठीक है। फिर यहाँ इसको राइट साइड से कैरी करना 0 1 0 1, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कैरी में क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, ठीक है, कैरी फ्लैग में इसमें 0 जा रहा होगा करते वक्त। दोबारा हम इसको यहाँ कैरी फ्लैग पे नोटिस करने वाली बात होगी, इसको दोबारा रोटेट करते हैं, क्या क्या 0 0 1 0, अब हमारे कैरी फ्लैग में क्या गया 1, ठीक है। रोटेट विद कैरी करेंगे और सबसे पहले ऐड करेगा कैरी, उसने सबसे पहले किया ऐड किया, फिर उसने रोटेशन स्टार्ट की, ठीक है, 0 1 0, और इसने कैरी फ्लैग में भी 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो अब कैरी रोटेट विद कैरी लेफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वो शिफ्टिंग वाला ही काम कर रहा होगा, और इसमें वो रेस में ना इजी रहता है कि आप उसमें करें, वरना आपको पता है क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पे 1 ऐड करना पड़ेगा, शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैं करता हूँ रोटेट विद कैरी लेफ्ट, ठीक है, और BX में कर देता हूँ 1, ठीक है। इसको करता हूँ कॉपी और करता हूँ -1, ठीक है। हमने अगले इंडेक्स को देखना है, पहले हम इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं, फिर इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं, फिर इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। यही हम चीज़ कॉपी करते हैं, कितनी दफ़ा हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, 2 करेंगे, ठीक है। फिर इसको करते हैं, एक सेकेंड, हाँ कॉपी करना था, ये अगेन मैं वही बात आ रहा हूँ, आप लूप से भी कर सकते हैं, बट लूप के लिए आपको पॉइंटर्स चाहिए होंगे, पॉइंटर्स आपने सारे किए हैं तो थोड़ा लंबा स्टेप बन जाते हैं, बट आप इस तरह कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको रोटेशन दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है। अब हमने 7 किया, ये हर बाइट को वो कर रहा है, इससे पहले हमें फ्लैग को क्लियर करना जरूरी है, क्यों, यहाँ देखें जब हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारा कैरी फ्लैग ऑन हो जाता है, तो वो पहली आते बिट में डाल देगा, ये प्रोसेस करने से पहले हमने ये करना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ।
हमने किया, इसको हम करते हैं 8 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 8 नहीं, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यार ये क्या होता है, ठीक है, इसके 8 एलिमेंट्स हो जाते हैं, और ये तो वैसे ही वो नंबर है, इसको हम अनसाइंड से दिखाते हैं। बाइनरी, और हाँ अब ये देखें, ये देखिए, अब ये देखें, ये वाली बिट में ऐड हो गया ना नंबर, है ना, सही देखें, 2 नंबर ऐड हो गए। अगर हम इसकी शिफ्टिंग देखें, एग्जैक्ट पे शिफ्ट नहीं हो रहा सही तरह, सारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गए। मैंने इसलिए कहा था हमें राइट साइड छोड़ने का क्या फ़ायदा था कि हमने ये भी इनकी बिट्स को भी यूज़ करना, जब आप 32 टाइम्स शिफ्ट करेंगे तो वो 64 बिट पे चला जाएगा नंबर, तो ये वाली चीज़ हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ी। बाकी क्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे कोई इतना इशू नहीं आता, ठीक है। तो अभी हम ये करते हैं, हमारा ये वाला स्टेप भी हो जाता है। हाँ, अगर हम ये कैरी फ्लैग नहीं करते उससे क्या फ़र्क पड़ रहा होता है, ठीक है। अगर हम कैरी फ्लैग नहीं करते, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, हमने रन किए, वो देखिए राइट साइड पे हमेशा 1 नहीं रह रहा है, क्यों? क्योंकि जब हमने इक्वल फ्लैग ऑन हुआ था हमारा, ठीक है, ये किधर गया, हाँ, तो उसने कैरी को ऑन कर दिया था, और उसने आते ही रोटेट विद कैरी के, तो पहले वाले इंडेक्स में आते ही उसने कैरी कर दिया था, ठीक है। इसकी वजह से मसला आ रहा था, तो हमें हमेशा यहाँ से CLC करना पड़ेगा, या आप आती सबसे पहले शिफ्ट लेफ्ट कर लें, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट कर लेंगे, वो भी हल है, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो वो कैरी को तो नहीं नोटिस करेगा, बाद में हमारा कैरी शिफ्टिंग की वजह से कैरी आ जाएगा, फिर ये सारी रोटेट विद कैरी लेफ्ट हम कर सकते हैं, वो भी सीन चल सकता है, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा आप CLC यूज़ करें, ठीक है। अब आ जाती बात हमारा ये कौन कौन से स्टेप हो गए, ये भी हो गया, 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 हमारा बस शिफ्ट क्यू को राइट साइड पे करने वाला रहता है। अब आप ये देखें, एक नंबर है, आप उसको शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप उसकी शिफ्टिंग यहाँ से तो नहीं करना स्टार्ट कर, राइट कैरी करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ से करेंगे राइट साइड पे कैरी, है ना, तो सपोज यहाँ कैरी आ रहा था, आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा। हम शिफ्टिंग लेफ्ट साइड पे करनी तो हम बिल्कुल मोस्ट राइट साइड से करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शिफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर हमने राइट साइड पे शिफ्टिंग करनी है तो हम इस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि सपोज आपने शिफ्ट की है, ठीक है, आपका कैरी है, आपने इधर आपके पास कैरी आ गया, ठीक है, कैरी आ गया सपोज, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ हमने किया है तो आपने, आपका कैरी आया है, आपको फिर इसमें दोबारा ऐड भी करना पड़ेगा, है ना। यहाँ दोबारा किया है, कैरी आया, आपको फिर इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। उससे बेहतर तरीका ये नहीं है कि आप इसको शिफ्ट करना स्टार्ट करें, कैरी आया वो खुद ही इधर रोटेट विद कैरी राइट में आ जाएगा, फिर ये भी खुद ही ऑटोमेटिक रोटेट विद कैरी राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप डायरेक्ट शुरू वाले इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ वैसे क्यू का कहीं, चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। CLC दोबारा से लिखेंगे क्योंकि हमें इस प्रोसेस से पहले कैरी फ्लैग को ऑन होना नहीं चाहिए, ठीक है, रोटेट विद कैरी राइट, ठीक है। अब हमारे उसके लिए क्या बना, SI प्लस, एक सेकेंड, हाँ, -3, ठीक है। हमारी जो अगर SI हमने यहाँ से किस पॉइंट पे कराया था, हम डायरेक्ट अभी वैसे उसको करा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम इस चीज़ को ना मिटा ही देते हैं, ठीक है, वरना हमें -3 करना पड़ेगा। हम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, क्यू बेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ बेस से स्टार्ट होते हैं, नहीं, लास्ट बिट भी तो चेक करनी पड़नी है ना, तो ये हमें करना ही पड़ना स्टेप, ठीक है। लास्ट बिट चेक करनी तो उसके लिए हमने +3 किया था। तो अब सीन ये कि जो अगर हमारा ऐसे किसे पॉइंट कर रहा है, ये वाले को हमने अगर इधर जाना है, इसको शिफ्टिंग यहाँ से शिफ्टिंग करना स्टार्ट करनी है ना, या रोटेट विद कैरी राइट यहाँ से करना स्टार्ट करना है, कितना करना पड़ेगा, 1 2 3, आते ही पहले हमने करेंगे -3, फिर अगली बार में होगा -2, फिर उससे अगली बारी में होगा -1, और फिर उससे अगली बारी में 0, ठीक है। तो हम रोटेट विद कैरी राइट पहले -3 से करते हैं, ठीक है, फिर इसको कॉपी करते हैं, हाँ, मैंने किया 2, मैंने किया 1, मैंने किया इसको 0, ठीक है, या फिर आप -0 भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। जब मैं इसको ये रन करूंगा, ये मेरे सारे स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरा शिफ्टिंग भी राइट साइड पे शिफ्टिंग भी होगी, लेफ्ट साइड पे शिफ्टिंग भी, ऐड वाली भी होगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, अच्छा इसमें तो मैंने ना एक तो रिटर्न नहीं बनाया, ठीक है, जंप रिटर्न, ठीक है,
और यहाँ देखिए जब ऐड करने के बाद वापस भी तो आना है ना, वो एक दफ़ा ही करता है, ठीक है, और वापस रिटर्न ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये देखें इक्वल है, तो ऐड करके वापस इधर भी तो आना है ना उसने, इस वजह से। अब सीन ये है कि ये देखने देना कि इसमें हो क्या रहा है। हाँ, मैंने B से पकड़ के AH में डाला, ठीक है, और AH को हमने ऐड कर दिया DI में। ओ, इसमें ऐड विद कैरी भी तो करना था ना, यहाँ हम ऐड विद कैरी कर ही नहीं रहे, ठीक है। देखिए हमने आंसर में यही कहा था ना कि हमने सारी चीज़ें ऐड विद कैरी करनी है, तो यहाँ ऐड विद कैरी आ जाना चाहिए। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा सही आंसर आते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा एग्जैक्ट इस तरह आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 ED, ठीक है, CB और A9 8 8, हमारा इसका आंसर पूरा का पूरा एग्जैक्ट सही आ जाता है, ठीक है। तो हम अपना कोड इस तरह ये लिख सकते होते हैं, और इसमें चीज़ें जो देखने वाली हैं ना वो यही हैं कि हमने ऐड किस लास्ट बिट किस तरह चेक करनी है, अरे इनिशियलाइज किस तरह करवानी है, ठीक है। लास्ट बिट किस तरह चेक करनी है, हमने ऐड करना है, ये लास्ट बिट चेक करने के लिए ऐड किस तरह करना है। शिफ्टिंग के वक्त हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे शिफ्टिंग, ठीक है, मतलब कहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। इवन कि ऐड भी जब कर रहे हैं हमने इस नंबर को ऐड किया, बाद में उनमें से जो कैरी है वो इसमें ऐड होना चाहिए ना, तो वो भी ऐड विद कैरी करना पड़ना है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो जो हमारा यहाँ से कैरी निकल रहा होगा ना, इस पॉइंट से कैरी निकल रहा होगा, वो इग्नोर हो जाएगा। तो इसलिए ऐड विद कैरी करना है ताकि वो इसमें जाए, फिर इसमें भी ऐड विद कैरी करना है वो इसमें जाए। तो इस सारा ऐड विद कैरी और रोटेट विद कैरी वाली चीज़ें करनी पड़नी, क्योंकि हम अरेज में काम कर रहे हैं। तो आपको असल यूज़ समझ आया होगा इस असाइनमेंट करने के बाद कि कैरी के साथ क्या फ़ायदा होता है हमारा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।